हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया था। तो अभी तक हमने 19 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ओके, तो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस को देखो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ओके, तो इनफाइनाइट लूप और नेस्टेड लूप को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स का हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ये कल वाला प्रोग्राम है, जो मतलब कि जो हमने अपने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था सिंपल, जिसमें हमने लूप को बताया था, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये सिंपल सी यहाँ पर कोडिंग लिखी गई है एंड आई होप कि आपने इसका पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। ओके, तो हम लोग जो हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, ब्रेक या कंटिन्यू कीवर्ड्स हैं, इन ब्रेक का यूज़ हम लोग और कंटिन्यू का यूज़ हम लोग लूप में ही करते हैं। ओके, ब्रेक का यूज कहीं और भी करते हैं जिसको हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ हम लोग लूप में ही करते हैं। ओके, तो क्यों करते हैं चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे ये पहला वाला लूप है, तो इसमें आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस है। तो ये हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये 10 टाइम प्रिंट ना करे। भले ही ये लूप अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो नॉर्मल तरीके से ये लूप जो है 10 टाइम रन करेगा और 10 टाइम्स हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप 10 टाइम रन ना करे, बल्कि उसके बीच में ही कहीं पर टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट हो जाए मतलब हमारा लूप का एग्जीक्यूशन इंड हो जाए। अभी इस टाइम पर हमारे लूप का एग्जीक्यूशन इंड होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि आई की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा लूप इंड होगा। लेकिन हम चाहें तो इस लूप का कंडीशन फॉल्स होने से पहले भी इस लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक नाम से सजेस्ट है, वो लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। तो मान लीजिए कि भले ही हमारा लूप अगर चलेगा तो ये 10 टाइम नाम को प्रिंट करेगा, हेलो स्टूडेंट प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये 5 टाइम ही प्रिंट करे, उसके बाद ब्रेक हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, अगर आई की वैल्यू 5 हो गई है ना, अगर आई की वैल्यू 5 हो गई तो ब्रेक चला दो। क्या कर दो? ब्रेक चला दो। तो जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ब्रेक चल जाएगा। ब्रेक तभी चलेगा जब आई की वैल्यू 5 यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो। इफ़ को किस तरह से यूज करते हैं ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू 5, तो ब्रेक चल जाएगा। और ब्रेक चलने के बाद ये लूप का जो एग्जीक्यूशन है ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये लूप हमारा 5 टाइम्स हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद ब्रेक चलने की वजह से लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो डू वाइल लूप के साथ में। आप यहाँ पर क्या करो, आप वैल्यू चेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मुझे 5 टाइम प्रिंट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मुझे 5 टाइम प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा। अगर जे की वैल्यू 5 है तो ब्रेक चला दो, है ना। अच्छा, क्या मैं ये वाली कंडीशन जो हमने लिखा, आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक चलाओ, क्या मैं जे के नीचे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? देखिए, जब आई की वैल्यू 1 है तो एक बार चला, फिर जे की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट करेगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो गई तो फिर ये प्रिंट करेगा। जब जे की वैल्यू 3 होगी तो प्रिंट करेगा, जब जे की वैल्यू 4 हो गई तो प्रिंट करेगा, जब जे की वैल्यू 5 तो प्रिंट करेगा, जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये प्रिंट करेगा और ये कंडीशन ट्रू, तो लूप के बाहर आ जाएंगे। सपोज अगर इसको हम नीचे कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये प्रिंट करेगा, फिर 2 हो जाएगी तो ये फॉल्स होगा, तो फिर प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 3 होगी, फिर प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 4 होगी, फिर प्रिंट करेगा। जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पर पहले जे की वैल्यू जब 4 होगी, जब जे की वैल्यू 4 होगी तो ये प्रिंट करेगा, और जे की वैल्यू 5 होगी जैसे ही, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट नहीं कर पाएगा, उससे पहले ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये 4 ही बार इस टाइम पर प्रिंट करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 5 टाइम्स प्रिंट करे
तो हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे, है ना। तो जे की वैल्यू जब 5 होगी तो वो प्रिंट करेगा, उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। तो जे की वैल्यू 5 पर मुझे करना है, तो जब जे की वैल्यू 4 होगी तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर के की वैल्यू 1 है, तो एक बार ये प्रिंट करेगा, फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद ये प्रिंट कर रहा है, फिर इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 के लिए प्रिंट कर रहा है, फिर 4 होगी तो 4 के लिए प्रिंट कर रहा है, फिर 5 होगी तो 5 के लिए प्रिंट करेगा, और उसके बाद ब्रेक करना है, यानी कि वो चीज़ें मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी, k = 5 यहाँ पर, है ना। तो आपको कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करना है और कौन सा वाला लूप आप यूज़ कर रहे हो, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप। तो कंडीशन जब आप लगाना तो सोच समझ के लगाना, नहीं तो हो सकता है कि आप जितनी बार लूप को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उतनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट ना हो, है ना। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब जो ये हैं सब के सब 5 ही बार अपना अपना काम करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट प्रिंट है 3 4 5 टाइम्स, ABC 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 5 टाइम्स, XYZ 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 ये भी 5 टाइम, तो सब 5 टाइम्स ही प्रिंट है। एक काम मैं और कर सकता था, प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एक प्रिंटफ लगा देता हूँ और मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, तो सब अलग अलग रहेंगे, है ना। तो ये कोड रन होने से पहले लाइन चेंज हो जाएगी, है ना। और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी लाइन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम \n को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन चेंज कर देगा। और ये देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये, और ये हो गया 1 2 3 4 5, सब कुछ 5 टाइम्स ही प्रिंट है। तो ब्रेक का यूज हम इसीलिए करते हैं। कंटिन्यू को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो रहा है, जब आई की वैल्यू 5 है तो ये ब्रेक कर दे रहा है, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये 6 टाइम है, 6 टाइम पर हमारा ये प्रिंट ना हो। अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन चेक होगी, 6 < 10 ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारे इसको प्रिंट कर देगा। उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 6 हो, अगर आई की वैल्यू 6 है तो क्या करो, तो यहाँ पर प्रिंटफ लगा दूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, %d लगाओ और आई की वैल्यू को प्रिंट करो और यहाँ पर कंटिन्यू कर दो। तो जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू और कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू करने का मतलब कि इसके नीचे जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, जैसे कंटिन्यू चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये वाला कोड नहीं चलेगा। यानी 6, जब आई की वैल्यू 6 होगी तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी और कंटिन्यू चल जाएगा तो हमारा लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट नहीं होगा, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। रन किया हमने तो देखिए, जब 6 होगा, कहाँ गया 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 6 प्रिंट है ना, 1 2 3 4 5, जैसे आई की वैल्यू 6 होगी तो 6 के लिए ये 6 प्रिंट है यहाँ पर, फिर 7 8 9 10 इस तरह से, है ना। तो जब आप कंटिन्यू करते हो तो लूप जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है फिर से ऐसे एग्जीक्यूशन, लेकिन जो उसके नीचे कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हो। हमने क्या किया, जे की वैल्यू 5 के लिए ये प्रिंट किया था और फिर ये ब्रेक चला था, तो मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। जब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जब जे की वैल्यू क्या है, 6 है, इफ़ जे == 6 है तो प्रिंट करो जे की वैल्यू %d और जे की वैल्यू प्रिंट करो और कंटिन्यू कर दो। तो क्या होगा, जब जे की वैल्यू 6 होगी तो ABC प्रिंट नहीं होगा, बल्कि जे की वैल्यू जो कि 6 है वो प्रिंट होगी। तो आप देखना, ओ ये हमारा इनफाइनाइट लूप बन गया। क्यों? क्योंकि जब जे की वैल्यू 6 होगी तो ये जे की वैल्यू प्रिंट करेगा और कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू जब कर देगा तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी, तो अभी भी जे की वैल्यू 6
तो जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हुई ही नहीं है ना। जब ये जे की वैल्यू 6 प्रिंट हुआ फिर कंटिन्यू हो गया तो ये वाला कोड नहीं चलेगा ना। कंटिन्यू हुआ तो ये वाला जो 2 लाइन है वो नहीं चलेगा। तो जे की वैल्यू 6 ही थी। अब जे की वैल्यू 6 थी तो 6 लेस देन 10 ट्रू हो गया। और जब जे की वैल्यू 6 ही है तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर से 6 प्रिंट होगा फिर से कंटिन्यू। तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब जे की वैल्यू 6 हो रही है तो कंटिन्यू करने से पहले जे को बढ़ा दूँ। मतलब जब जे की वैल्यू 6 होगी तो ये 6 प्रिंट करेगा और 7 हो जाएगी जे की वैल्यू और कंटिन्यू हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 7 है। तो 7 है अगर जे की वैल्यू तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर से ABC प्रिंट होगा और फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर से कंडीशन चेक होगी इस तरह से। तो जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे तो वो जे की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही थी, 6 की 6 ही रह जा रही थी। तो बार बार वही कंडीशन ट्रू हो रही थी। कौन सी वाली कंडीशन, जे इक्वल टू 6, इसीलिए 6 बार बार प्रिंट हो रहा था और बार बार कंटिन्यू हो रहा था। देखिए ABC 1 2 3 4 5 टाइम प्रिंट है, 6 टाइम 6 प्रिंट है और फिर ये 7 8 9 10 है ना। तो इस तरह से मतलब कंटिन्यू कर सकते हो 6 नंबर पर। फिर क्या हुआ, क्योंकि देखिए जब हमने 6 पर इसको इंक्रीमेंट कर दिया था 7 हो गया था तो फिर 7 हो गया था तो 7 के लिए प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से 8 हो गया, 8 के लिए प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से 9 हो गया, 9 के लिए प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से 10 हुआ तो 10 के लिए भी प्रिंट हो रहा है ना। तो हर बार प्रिंट हो रहा था ये, है ना। अच्छा मैं रन करता हूँ, मैंने क्या किया था यहाँ पर, ये है 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 टाइम्स इधर प्रिंट है और ये 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट है ना। तो सही है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर भी करना है कंटिन्यू तो उसका भी आप यूज़ यहाँ पर कंटिन्यू में कर सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू का यूज़ डू व्हाइल लूप के साथ में कैसे यूज़ करना है, आपका ये टास्क है तो आप इसको कंप्लीट करना। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू का यूज़ हम लोग ज़्यादातर अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते हैं, बस ये है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंटिन्यू और ब्रेक का भी यूज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।